अध्याय 67 रसातल में गिर गया। राक्षसी काश्तकारों के समूह ने कोई और अधिक कदम नहीं उठाया क्योंकि वे चुपचाप धीरे धीरे विस्तारित रसातल पर मंडराए थे जो एक शुद्ध शिमा उत्सर्जित करते थे। उनके गज इतने उत्कट थे कि केवल एक चीज बची थी जो उनके लिए तस्वीर को पूरा करने के लिए थी, अगर वे पूजा में खुद को वश में करते थे। अन्य काश्तकारों ने, ये जानते हुए कि उन्होंने एक बड़ी तबाही के बारे में लाने में सहायता की थी, जल्दी से अपनी तलवारों को एक भागने में सवार कर दिया जब उन्होंने देखा कि राक्षसी कल्टीवेटर जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर ये लोग रुके थे तो वे केवल जागृति समाप्त होने पर दानव लॉर्ड यानहेन के लिए तोप के फोर्डर्स थे। चू यू ने ठंड से उन्हें छोड़ने के लिए एक गोली में खुद को गिरते हुए देखा। उसने अपनी बाहों को मोड़ दिया क्योंकि उसने वेलिंग रसातल को देखा। उसके सिर में गियर बदल गए और उसने अचानक याद किया कि वेई सियन ने पहले क्या कहा था। वेई सियन ने एक बार कहा था, डनयू संप्रदाय ने एक बार एक भयानक चीज को जगाने के लिए आत्मा को सील करने वाली घास का इस्तेमाल किया था। अगर वह बात जिसका वे जिक्र कर रहे थे तो दानव लॉर्ड यानहेन की अवशेष आत्मा थी, फिर वह लगभग समझ सकता था कि राक्षसी काश्तकार युद्ध में इन कुछ वर्षों में अपनी हिम्मत को इतना सख्त क्यों कर रहे थे। 10 साल से अधिक समय पहले राक्षसी काश्तकारों ने आत्मा को भस्म करने वाली बग को लूटने के लिए फागे शहर के बाहर दिखाई दिया था, और उस तरह की आत्मा को भक्षण करने वाली बग एक बार पोषित जादुई बाधाओं का उपभोग करने में सक्षम थी। आत्मा सीलिंग घास केवल समाधि खंडहर के भीतर मौजूद है और मकबरे के खंडहर यूं क्यों से मील दूर थे, और इसलिए उन्होंने मकबरे के खंडहरों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इन आत्मा को भक्षण करने वाले बग का उपयोग किया। जिस समय उस समय यह मिशन प्राप्त हुआ था, वीसीन एक भविष्यवाणी में होना चाहिए था। आखिरकार दानव लॉर्ड यानहेन अपने परिजनों को स्वीकार नहीं करने के लिए कुख्यात थे और वह स्वभाव से भी रक्तपात थे। उन्होंने राक्षसी या धर्मीपथ काश्तकारियों के बीच अंतर नहीं किया, उसने उन सभी को पलक झपकते ही मार डाला। यूक्यूओ में अभी भी वेई युनहान ने पहले कहा था कि उसका दिल और आत्मा वास्तव में समय की अवधि के लिए मंत्र द्वारा रोमांचित किया गया था। ये संभव था कि वीसेन को लोगों के एक झुंड का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया गया था जो तब मुसोलियम खंडहर के लिए वापस आ गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि एक पल वह समय बर्बाद नहीं करने पर जोर देता था और अगले क्षण वह दिल्ली डालेंगे और अधिक समय बर्बाद कर रहा होगा। राक्षसी काश्तकारों ने दानव लॉर्ड यानहेन को तब से बनाए रखा था जब से उन्होंने उनकी आत्मा को उकसाया था। महान धर्मी और राक्षसी कल्टीवेटर युद्ध की शुरुआत से वे उस समय को बाहर निकाल रहे थे जब वे लड़ाई करते थे। जब समय पका हुआ था तब तक सभी इंतजार कर रहे थे। ये सब शुरू होना चाहिए जब राक्षसी कल्टीवेटर अचानक जिन नदी से पीछे हट गए। जिस क्षण पर्दा महान धर्मी और राक्षसी कल्टीवेटर युद्ध पर गिर गया, उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया था कि राक्षसी रसातल तक कैसे पहुंचे। जिन रिवर से लेकर जियाओजिया तक, ये स्वाभाविक रूप से उनके लिए तियान युआन संप्रदाय के प्रवेश द्वार में सही नहीं था। ये वो जगह थी जहां गद्दार जू केकिंग खेल में आ गया था। ये ज्ञात नहीं था कि कैसे राक्षसी कल्टीवेटर्स को पता चला था कि चू परिवार के निश्चित क्षेत्र के सामने मुख्य हॉल में स्थित एक पोर्टल था, लेकिन किसी भी मामले में उन्होंने चू परिवार पर अपनी जगहें सेट की, कुछ लोगों को धर्मीपथ क्षेत्र में घुसपैठ करने और बिना किसी अफवाहों को फैलाने के लिए भेजा, जिसके बाद वे वापस बैठ गए और आम परिवार के खिलाफ धर्मसुध होने से पहले जनता की प्रतीक्षा की, इससे पहले कि वे परेशान पानी में हों, और पोर्टल का उपयोग खुद को राक्षसी रसातल पर ले जाने के लिए किया। चू परिवार के खिलाफ धर्मयुद्ध से पहले उन्होंने इस खबर को फैलाया कि कुछ काश्तकारों ने चू परिवार के लिए सेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जो स्वाभाविक रूप से लू किंगन और जीशी को दूर कर दिया था। अन्यथा अगर लू किंगन यहाँ था तो वह निश्चित रूप से असामान्यताओं की खोज करता और पोर्टल सक्रिय होने के क्षण में भाग गया। जब यान हान तलवार के साथ आमने सामने होते हैं तो ये कहना मुश्किल होगा कि वे बाकी कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं या नहीं। ये सब वास्तव में अच्छी तरह से खेला गया था, और जो डन यू संप्रदाय के मास्टर ने पहले राक्षसी रसातल को नीचे फेंक दिया था, वह बहुत संभावना थी कि ये दानव लॉर्ड यानहेन की अवशेष आत्मा का एक टुकड़ा था। कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सरल और स्पष्ट था। ये राक्षसी रसातल वह जगह थी जहां दानव लॉर्ड यानहेन की अवशेष आत्मा को सील कर दिया गया था। यदि उसकी आत्मा पूरी तरह से जाग गई, साथ ही इस तथ्य के साथ कि सोल बैनर भी यहाँ था, तो यह उस दिन से पुराने तियान युआन संप्रदाय की पितृसत्ता को भी व्यर्थ होगा। दानव लॉर्ड यानहेन को संभालना पहले से ही अपने दम पर असंभव के निकट था, जब इसे निपटने के लिए अभी भी एक राक्षसी बैनर था। हालांकि यह केवल एक अनुमान था, ये निशान से दूर होने की संभावना नहीं थी। चू यू ने अपने बालों को जलन में डाल दिया। उन्होंने बार बार अपने दिमाग में सिस्टम को पोक किया, लेकिन उन्हें जो भी जवाब मिले वे डेंग टिल्ड सिस्टम रखरखाव के तहत है टिल्ड कृपया रखरखाव के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें टिल्ड एफ तारांकन 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 एफ तारांकन 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 एफ तारांकन 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 एफ तारांकन तारांकन तारांकन। इस प्रणाली की क्या बात है। राक्षसी रसातल की गहराई से घूमने की आवाज जोर से और जोर से हो रही थी, और यह इतना भेदी था कि इसने चू यू के सिर को तैर दिया। उसने अपने कानों को कवर किया और एक बोल्डर के पीछे बैठने के लिए पीछे हट गया, क्योंकि उसने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपना सिर झुकाया। निश्चित रूप से तियान युआन संप्रदाय के ट्रम्प कार्ड के आने से पहले ये बहुत समय नहीं लगा।
चूयू धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। बोल्डर को कंबल देने वाली चिलिंग बर्फ को नजरअंदाज करते हुए वह बोल्डर के शीर्ष पर फैल गया और एक नजर के लिए अपना सिर उठाया। ये करना आसान था कि तियान युआन संप्रदाय के संरक्षक, जो डेमिगोड चरण के शुरुआती चरण में थे। खेती का मार्ग लंबा था और प्राचीन कल्टीवेटर्स की महान लड़ाई के बाद प्रतिभाओं की कमी लग रही थी। हजारों वर्षों से कई काश्तकार नहीं हुए थे जो डेमिगोड चरण में उठने में कामयाब रहे थे। डेमिगोड चरण के माध्यम से तोड़ने की कोशिश करने के लिए हर कोई बुखार की पिच पर काम कर रहा था, लेकिन सभी लोगों में अराजकता को लू किंगन की तरह एक अजीब उत्पादन करना था। चू यू ने उसकी नाक की नोक को छुआ और अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने लू किंगन के बारे में अफवाहों को याद किया और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन विचलित हो गए। लू किंगन केवल 2 या 300 साल की उम्र का था और फिर भी उनकी खेती की गति तेज और आक्रामक थी। ये कहा गया था कि यह इसलिए था क्योंकि उनकी शिजुन पिछली पीढ़ी के संप्रदाय ने तियान युआन संप्रदाय के मास्टर अपनी क्षमताओं का आधा हिस्सा उस पर पारित कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस अजीबोगरीब और निंदक गीत युवांजुओं के नीचे रुके थे, भले ही वह नाराज नहीं था। वह केवल एक पल के लिए विचार में खो गया था जब राक्षसी रसातल के भीतर से एक और अचानक झटके थे। मोटे काले कोहरे ने तेजी से राक्षसी कल्टीवेटर के समूह के सामने हवा को अनुमति दी। काले कोहरे के बीच 2 रक्तलाल डॉट्स का एक फ्लैश लग रहा था। डनयू संप्रदाय के मास्टर रोमांचित थे और एक उत्साहित तरीके से कहा गया था, दानव लॉर्ड यान हेंग। जवाब में काला कोहरा चुपचाप उनकी ओर उन्नत हुआ। किसी तरह के राक्षस की तरह इसने कई राक्षसी काश्तकारियों को काले कोहरे में घसीटा। अगले पल दिल को छूने वाला रोना आ गया। भले ही यह कुछ भी देखा गया था कि वे देखे गए थे या अगर उन्हें यातना दी जा रही थी, तो ध्वनि इतनी तीखी और शोकपूर्ण थी कि एक पल में इसने एक के बालों को अंत में खड़ा कर दिया। बाकी राक्षसी कल्टीवेटर, जो इससे बचने के लिए पर्याप्त जल्दी थे, पेल हो गए और गुस्से और सदमे में इसी तरह के पीले चेहरे वाले डनयू संप्रदाय सेक्ट मास्टर को देखा। क्या आप ये नहीं कहते कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं? डनयू संप्रदाय के मास्टर ने एक लंबा चेहरा खींचा और कहा, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से नियंत्रित किया कि अवशेष आत्मा के बारे में अच्छी तरह से इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। चू यू ने दृश्य को आकर्षण के साथ देखा और गुप्त रूप से डाला गया। क्या एक बड़ा बॉस वास्तव में नियंत्रित करना आसान होगा? देखो ये कितनी अच्छी तरह निकला। इसने कुछ ही फोल्डर्स को खाया जब यह उभरा। इसकी शक्ति अभी भी मजबूत और मजबूत हो रही है। अब ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तियान युआन संप्रदाय के संरक्षक एक गॉडसेंड थे या एक बड़ी सुस्ती थी। जैसा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा था, उन्होंने तियान युआन संप्रदाय के संरक्षक की ओर देखा। तियान युआन संप्रदाय के पितृसत्ता के अलावा 8 कल्टीवेटर थे जो नवजात आत्मा के मंच में थे। लू किंगन के अलावा, जो अनुपस्थित था, शेष 6 चोटियों के अन्य बुजुर्ग सभी एकत्र हुए थे। साथ में 2 गेट गठन संरक्षक जो देर से नवजात आत्मा के चरण में थे। ये लड़ाई का गठन वास्तव में सभ्य लग रहा था। 8 नवजात आत्मा की खेती करने वालों में से प्रत्येक पहले से ही एक ध्वज सरनी पकड़ रहा था और विभिन्न पदों पर खड़ा था, जो उनके चेहरे पर एक केंद्रित और गंभीर रूप से देख रहा था। चू यू वास्तव में जादू की संरचनाओं को नहीं समझता था और वह केवल स्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह एक जादूसी गठन था। पितृसत्ता, जो डेमिगॉड चरण में था, गठन के केंद्र में खड़ा था। दानव लॉर्ड यान हेंग की अवशेष आत्मा अभी तक पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी। यदि वे कार्रवाई करने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं, तो शायद वे अभी भी उसे सील करने में सफल होने में सक्षम होंगे। चू यू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि वह उन पर अनियंत्रित रूप से घूर रहा था। एक हल्का गोल्डन बैरियर जल्द ही दिखाई दिया और उस क्षेत्र को बंद कर दिया जहां दानव लॉर्ड यान हेंग दिखाई दिया था, साथ ही साथ कई राक्षसी काश्तकारियों को भी फंसाया। एक डेमिगॉड कल्टीवेटर और 8 नवजात आत्मा की खेती करने वालों द्वारा स्थापित एक बाधा में उन लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और केवल असहाय रूप से देख सकते थे कि अशुभ काले कोहरे ने उन पर हमला किया। जिस क्षण काले कोहरे ने उन्हें उलझा दिया, एक रक्तधुंध प्रतीत होता है कि बाहर छिड़ गया। 1 दर्जन से अधिक राक्षसी काश्तकारियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद यह ऐसा था जैसे दानव लॉर्ड यान हेंग अब कम झूठ नहीं बोलना चाहते थे। काले कोहरे धीरे धीरे तितर बितर हो गए और अंततः काले रंग में एक आदमी का खुलासा किया जो मध्य हवा में एक घुटने पर घुटने टेक रहा था। उस क्षण वह अपने मुंह के कोनों पर खून के धब्बे को पोंछने के लिए अपने हाथ से बाहर पहुंच रहा था। चू यू को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कुछ चल रहा हो। उन्हें याद आया कि एक वस्तु थी जो उसके शरीर में उड़ गई थी जिस क्षण पोर्टल ने निश्चित क्षेत्र में खोला था। उन्होंने कहा, चिलचिलाती गर्मी को नजरअंदाज कर दिया और दानव लॉर्ड यान हेंग को आकार देने के लिए अपना सिर उठाया। जो लोग मुख्य गठन चरण में पहुंच गए थे, वे अपने लुक को संरक्षित करने में सक्षम थे। दानव लॉर्ड यान हेंग एक बहुत ही युवा व्यक्ति की तरह दिखते थे, जो केवल 18 या 19 की उम्र में दिखते थे। उनका रंग बर्फ की तरह सफेद था। वह उम्मीदों से परे सुंदर था, इतना कि उसे आकर्षक भी कहा जा सकता था। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से सफेद था और फिर भी उसने सुरुचिपूर्ण ढंग से भौं और लाल होठों को चित्रित किया था। वह इतना मनोरम था कि वह सिर्फ एक नज़र के साथ दिलों को आग लगा सकता है। उसकी आंखें खून लाल रंग की थीं, जैसे कि वह इस बात से अवगत था कि कोई उसे आकार दे रहा है।
दानव लॉर्ड यान हेंग ने उसे देखा। जिस क्षण उनकी आंखें मिली, चू यू का दिमाग पल पल रिक्त हो गया और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से दूर होने वाली है। चू यू को अपनी सारी ऊर्जा को लगभग सारी ऊर्जा देना पड़ा, इससे पहले कि वह अपनी टकटकी को दूर करने में कामयाब हो। उनकी दृष्टि मंद हो गई और वह हवा के बड़े माउथफुल में हौंफने लगा। अपने माथे से दूर ठंड पसीने को पोंछने के बाद उन्होंने दानव भगवान को देखने की हिम्मत नहीं की। एक बड़ा बॉस वास्तव में एक बड़ा बॉस था। अगर जीशी को मूल उपन्यास में उसके खिलाफ आना था तो वह शायद एक नुकसान में भी हो सकता है। वह केवल यह आशा कर सकता था कि तियान युआन संप्रदाय के लोग उसे फिर से तैयार करने में सक्षम होंगे और उसे सैकड़ों और हजारों वर्षों तक एक नींद में डाल देंगे, जब तक कि जीशी वापस लौटने और बॉस से लड़ने के लिए परिपक्व नहीं था। हालांकि वे बता सकते थे कि अभी भी अन्य लोग थे, किसी को भी इस समय चू यू के बारे में कुछ भी करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था। नवजात आत्मा की खेती करने वालों ने अपने हाथों से सरनी ध्वज में डालने के लिए सील का गठन किया और तुरंत गोल्डन लाइट का विस्तार किया, जो एक फ्लैश में दानव लॉर्ड यान हेंग के शरीर को कवर करता है। झिलमिलाता सुनहरी रोशनी में कई नवजात आत्मा की खेती करने वालों के चेहरे पीले हो गए थे, जैसे कि इस तरह की सुनहरी रोशनी को बनाए रखना उन पर बहुत बड़ा तनाव था। चू यू ने अत्यधिक एकाग्रता के साथ देखा और उन्होंने अचानक उस सुनहरी रोशनी के हुड पर एक दरार को देखा। एक मंद खूनी लाल चमक भीतर से के माध्यम से रिसता है, जैसे कि यह केवल थोड़ा और संघर्ष करेगा इससे पहले कि आदमी अंदर से भागने में सक्षम होगा। तियान युआन संप्रदाय के पितृसत्ता ने शांति से सरनी झंडा लहराया और एक बार सुनहरी रोशनी भड़क गई और उस दरार को फिर से पैच किया गया। 9 लोगों के संयुक्त प्रयासों के तहत विशाल सुनहरी जेल धीरे धीरे एक छोटे से सूरज की तरह सिकुड़ गई, हर जगह चमकदार प्रकाश को दर्शाती है और राक्षसी आभा को काफी हद तक फैला रहा है जो अभी भी रसातल से बह रहा था। चू यू ने राहत की सांस ली। इसके लुक से उन्हें बस इतना ही चाहिए था कि वे बस थोड़ा और प्रयास करें और वे दानव लॉर्ड यान हेंग को फिर से एबिस में वापस ले सकेंगे। यह इस समय था कि नवजात आत्मा के बुजुर्गों में से एक अचानक लड़खड़ा गया। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला हो गया, जैसे कि वह किसी भी क्षण गिर सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में किसी के लिए भी गिरना विनाशकारी होगा। चू यू टेंटहुक पर था जब उस बड़े ने अचानक अपनी छाती को तोड़ दिया। एक पीएफएफ के साथ खून का एक मुंह बाहर निकाला, अपनी आंखों को चौड़ा किया और अपने दांतों को दबाने के लिए पीस दिया। लेकिन यद्यपि वह दृढ़ता से रहा, दूसरी तरफ एक एल्डर अब वेवर हो गया और इसके बजाय नीचे गिर गया। गोल्डन ग्लोब पर कई दरारें तुरंत दिखाई दी। हंसी को अंदर से भी सुना जा सकता है। रात के बीच में एक दफन टीले के ऊपर कौवे की तरह लग रहा था। ये भयानक और बेहद हर्टी चिलिंग था। अभिव्यक्ति में किसी भी बदलाव के बिना तियान युआन संप्रदाय के पैट्रियार्क ने झंडे को झंडा सरनी में मारा और गोल्डन लाइट को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन कुछ पलक झपकते सुनहरी रोशनी बर्फ और बर्फ को पिघलाने की तरह घुलने लगी। इस बार तियान युआन संप्रदाय के पितृसत्ता का चेहरा पीला हो गया। वह अपनी जीभ को थोड़ा सा काटता है और रक्त का एक माउथफुल बाहर निकालता है जो सुनहरी रोशनी में अवशोषित हो गया था और प्रकाश एक बार फिर से सूझ गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और कम आवाज में चिल्लाया, चलते रहो। यह विले स्पॉन केवल जाग गया था। हालांकि यह पोषण किया गया था, लेकिन ये लंबे समय तक इसे बनाए नहीं रख पाएगा। बस थोड़ी देर और हम उसे राक्षसी रसातल में वापस सील कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शेष नवजात आत्मा बुजुर्गों के पास बोलने की ऊर्जा भी नहीं थी और केवल शुल्क ले सकते थे। चू यू ने गीत युवांजुओं पर नजर डाली और देखा कि वह भी अपने पैरों पर अस्थिर था और उसका दिल उसके मुंह में कूद गया। अच्छी बात यह थी कि भले ही वह पतन के कगार पर था, लेकिन वह अभी भी एक संप्रदाय मास्टर था। यदि अन्य अभी भी खड़े थे तो वह बहुत शर्मिंदा हो जाएगा। इस प्रकार वह केवल अपने दांतों को पीस सकता है और लटकना जारी रख सकता है। यह एक टग ऑफ वॉर की तरह था। अंदर की रक्त लाल रोशनी लगातार गोल्डन शेल में दरारें पैदा कर रही थी और फिर तियान युआन संप्रदाय के संरक्षक इसे बहाल करेंगे। ये ठीक से एक युद्ध था। यदि दानव लॉर्ड यान हेंग पहले सत्ता से बाहर भागते हैं तो तियान युआन संप्रदाय जीत जाएगा, लेकिन अगर 1 या 2 और तियान युआन संप्रदाय के बुजुर्ग गिर गए तो स्थिति अप्राप्य होगी। चू यू पिन और सुइयों पर था। आखिरकार अगर वे विफलता में समाप्त हो गए तो उसे कदम रखना होगा। काफी समय तक पकड़े जाने के बाद 2 बुजुर्ग अब नहीं जा सकते थे और अंत में गिर गए। अनगिनत दरारें गोल्डन स्फीयर पर तुरंत दिखाई दी, जो अगले पल में फट जाएगी। पितृसत्ता का चेहरा सफेद और कमजोर था, घरघराहट को भारी। उसने सरनी झंडा लहराया और सोने की रोशनी को फिर से भर दिया। वह गठन का मुख्य बल था, लेकिन इतने लंबे समय तक दृढ़ रहने के बाद वह लंबे समय से ऊर्जा से बाहर था। जब वह टूट गया तो उसने केवल सुनहरी रोशनी को बहाल किया था। पिछले कुछ शेष बुजुर्ग जो खून से लटके हुए थे, खून का एक मुंह बाहर निकले और जमीन पर गिर गए। गठन के माध्यम से तोड़ते हुए दानव लॉर्ड यान हेंग ने हंसते हुए फट गए। आंदोलन के एक फ्लैश में उन्होंने पितृसत्ता को दरकिनार कर दिया। 2 तियान युआन संप्रदाय के बुजुर्गों से पहले आया और अपने हाथों को बढ़ाया, जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गर्दन को पकड़ लिया। 3 से कम सांसों में 2 बुजुर्गों के शव तेजी से सिकुड़ गए, जबकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति सभी को अवशोषित कर लिया गया। चू यू ने पहले कभी ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा था।
उसने चुपचाप अपनी लार को निगल लिया और काम किया क्योंकि उसने जन शेन को तैयार करने के लिए तैयार किया। फिर भी दानव लॉर्ड यान हेंग ने भी उस पर नजर नहीं डाली, जैसे कि कोर गठन चरण से उन लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा को तिरस्कृत करना। उसने 2 सिकुड़ी हुई लाशों को दूर कर दिया और एक और 2 बुजुर्गों की ओर मुड़ गया। यद्यपि तियान युआन संप्रदाय ने नवजात आत्मा के चरण में लगभग 10 काश्तकार किए थे, यहाँ तक कि एक मृत्यु भी एक बहुत अधिक थी। मरने वाले हर कल्टीवेटर को उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पितृसत्ता गुस्से से चक्कर आ रही थी और तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ गई। हालांकि उन्होंने अपनी अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा को जादू के गठन की अध्यक्षता करने के लिए खर्च किया था। दानव लॉर्ड यान हेंग ने अन्य नवजात आत्मा के कई बुजुर्गों की जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का अवसर लिया और अपनी कुछ ताकत बरामद की, जबकि सभी चकमा दे रहे थे और कभी भी किसी भी हमले को वापस करने के लिए परेशान नहीं हुए। एक पलक में केवल 2 नवजात आत्मा के बुजुर्ग, जिनमें गीत युवंजहो शामिल थे, खड़े रह गए थे। ये जानते हुए कि यह जानबूझकर दानव लॉर्ड यान हेंग, तियान युआन संप्रदाय के संरक्षक, गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ कड़वा उनकी रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेकार था। जब दानव लॉर्ड यान हेंग ने पंच किया तो उन्होंने उसे दूसरे स्थान पर लड़ाई जारी रखने के लिए लुभाया। एक थका हुआ गीत युआंजो ने कुछ कठिनाई के साथ अपनी सांस इकट्ठा की और उत्सुकता से रोया, पितृसत्ता, एक बार छोड़ दो और सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए अन्य संप्रदायों की प्रतीक्षा करें। पैट्रियार्क ने शांत रूप से चिल्लाया क्योंकि उसने अपने शस्त्रागार में हर हथियार और उपकरण को बाहर निकाल दिया ताकि दानव लॉर्ड यान हेंग पर हमला किया जा सके। दानव लॉर्ड यान हेंग ने केवल उसे दया में देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मैजिक हथियार ने उसके पीले हाथ को पकड़ लिया, ये पकड़े जाने पर केवल एक सिजलिंग ध्वनि को छोड़ देगा, जैसे कि कोरोड किया जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं होगा। तियान युआन संप्रदाय उसे वश में करने में असमर्थ था। चू यू ने अपने दांतों को जकड़ लिया और तुरंत एक निर्णय लिया। उसने उस वस्तु की खोज करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। थोड़ी देर खोजने के बाद चूयू आखिरकार अपने डेंटियन एक के पास इसे पकड़ने में कामयाब रहे। निश्चित क्षेत्र में उसके शरीर में जो चीज बह गई थी वह थी एक प्रकाश। हरी बत्ती बेहोश थी और लौ केवल एक बीन के आकार के बारे में थी। जिस क्षण उसने पाया, उसके कानों में एक अपरिचित आवाज निकली, आह, चू परिवार का एक वंशज। चू यू को एक पल के लिए छोड़ा गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि आवाज में कोई दुर्भावना नहीं थी और इस तरह उसने खुद को लटकाया और पूछा, साहब तुम हो? उद्धरण चिन्ह ... मैं वो हूँ जिसने दानव लॉर्ड यान हेंग को सील कर दिया। आवाज के रूप में लॉ ने बोली लगाई, तो दानव लॉर्ड यान हेंग को रिलीज किया गया है। मौन के एक पल के बाद वह आवाज जारी रही, दानव लॉर्ड यान हेंग को सील करने के लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी। जैसे ही उन्होंने कहा कि चूयू ने एक खून से सना हुआ स्क्रैच सुना और जल्दी से अपनी आंखें खोलने के लिए अपनी आंखें खोली। दानव लॉर्ड यान हेंग ने तियान युआन संप्रदाय के पितृसत्ता के पेट के गड्ढे में एक छेद किया था। वह वास्तव में इस उपवास को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन यह एक डेमिगॉड स्टेज कल्टीवेटर था। एफ तारांकन तारांकन तारांकन, एफ तारांकन तारांकन तारांकन, एफ तारांकन तारांकन तारांकन। चू यू ने एक गहरी सांस ली, मैं किसी भी स्थिति से सहमत हूँ। मुझे दानव लॉर्ड यान हेंग को सील करने की शक्ति दें। उद्धरण चिन्ह। उस आवाज ने हल्के से कहा, मौका पकड़ो जब वह अभी भी राक्षसी रसातल से ऊपर है, उस पर तुरंत उछले और उसे वापस राक्षसी रसातल में खींचे। ये हरी बत्ती आपको एक मदद करने के लिए उधार देगी। उन्होंने कहा और फिर कहा, आपको राक्षसी रसातल में घसीटा जाएगा और यह संभव है कि आप कभी भी रसातल छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। कभी नहीं, कभी भी रसातल छोड़ने में सक्षम हो। चू यू का दिमाग पल पल खाली हो गया। फिर जीशी का क्या होगा? चू शेंग का क्या होगा? लू किंगन का क्या होगा? क्या उसे एक नायक होना चाहिए और सील दानव लॉर्ड यान हेंग को उन लोगों की रक्षा करने के लिए, या उन्हें अब दूर खिसकना चाहिए, जबकि दानव लॉर्ड यान हेंग को उनके जैसे एक छोटे से भून को मारने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था। चू यू धार्मिकता की इतनी मजबूत भावना वाला व्यक्ति नहीं था कि वह धार्मिकता के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। हालांकि अगर वह अब अभिनय नहीं करता है तो जब तक अन्य लोग पहुंचे तब तक दानव लॉर्ड यान हेंग पहले से ही एक हत्या की होड़ में चले गए और पास के मनुष्यों की जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी खेती को बरामद कर लिया। तब तक न केवल तियान युआन संप्रदाय विनाश में गिर जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि चू परिवार हजारों मील दूर कभी भी शांति नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी है। वह अब इंतजार नहीं कर सकता था। चू यू ने एक पल के लिए झिझकते हुए एक आह भरी, फिर एक सुनशेन को राक्षसी रसातल की ओर सवार किया। तियान युआन संप्रदाय के पैट्रियार्क ने केवल संकीर्ण रूप से मौत से बच गया था, और इसलिए जब उन्होंने इस कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को अपनी मौत के लिए अदालत में आते देखा तो उनका चेहरा ऐशन को बदल गया और वह चिल्लाया, जल्दी से भागो। दानव लॉर्ड यान हेंग ने चू यू पर एक दूसरा नजर डाली। उसकी आंखें खून लाल थीं और उसकी टकटकी डरावनी थी, इतना कि यह एक की रीढ़ को ठंडक भेज देगा जो घूर रहा था। ये बेहद असहज था। चू यू ने एक और गहरी सांस ली और एक कड़ी मुस्कान के लिए मजबूर किया, दानव लॉर्ड यान हेंग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी एक चिल्लाना दूरी में बाहर निकल गया। यह एक आवाज थी जिससे वह बहुत परिचित था, शी जोंग।
चू यू की अभिव्यक्ति बदल गई। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने जिशी, लू किंगन और तीसरे शिदी को दूर से उसकी ओर भागते हुए देखा। आपको इस पल में क्यों आना पड़ा? तीसरा शिदी, आप नूब। लू किंगन एक डेमिगॉड कल्टीवेटर के साथ समूह पर हो सकता है, लेकिन अभी भी डेट के दरवाजे पर वहां एक आधा मृत डेमिगॉड कल्टीवेटर पड़ा हुआ था। चू यू ने तुरंत अपना सिर पीछे कर लिया। वह दानव लॉर्ड यान हेंग के मुंह के कोनों पर अजीब और मुस्कुराहट को देखने के लिए समय में था। आप पर एक बहुत ही नाजुक गंध है, चू कबीले। उनकी आवाज अत्यधिक कर्कश थी। चू यू ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला और उसके पीछे जेड की बहुत घबराहट से घबराई हुई आवाज सुनी। शी जोंग, उससे दूर हो जाओ। चू यू अनमोल बना रहा और दानव लॉर्ड यान हेंग के करीब एक और कदम उठाया। जी की आवाज करीब हो रही थी और यह पहले से ही सॉब्स के साथ थोड़ा घुट रहा था। मत करो। चू यू ने तब खुद को दानव लॉर्ड यान हेंग में फेंक दिया और एक तंग आलिंगन में उसे पकड़ लिया। दानव लॉर्ड यान हेंग तब स्तब्ध थे जब वह अचानक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गले लगा लिया गया था जिसे उसने कभी खतरे के रूप में नहीं देखा था। अगली पल में उनका काउंटेंस बदल गया। चू यू के शरीर में हरी लौ बढ़ा और उन्हें एक होश के साथ घेर लिया। यहाँ तक कि दानव लॉर्ड यान हेंग इस संयम से मुक्त होने में असमर्थ थे। वह केवल चौड़ी आंखों की चकाचौंध कर सकता था क्योंकि चू यू ने उसे एक तंग पकड़ में पकड़ लिया, उन दोनों को रसातल में नीचे गिरा दिया। चू यू इस समय पहले से ही भयावह था कि लौ उसके शरीर को ढक गई। कुछ धीरे धीरे उसके शरीर में विघटित हो रहा था और उसे लगा जैसे वह 9वें स्वर्ग से गिर रहा है। वह सब अपने कानों में सुन सकता था। हवा की दुख और भूतों के हॉवेल्स थे। किसी तरह अपने स्तूप में उसे लग रहा था कि उसने जीशी के रोने को भी सुना है। शी जोंग, अध्याय 68। हेलो कॉमरेड। उसके कानों में पानी की छत की आवाज निकल गई। चू यू नक्शे कदम की आवाज को सुन सकता था। उन्होंने अचानक शुरुआत की। जैसे ही उनके विचार एकत्र हुए उसकी नींद खुल गई। वह अपने ऊपर एक गुफा की अंधेरी छत को देख सकता था क्योंकि उसने अपनी आंखें खोली। वह पलक झपकते ही, लेकिन इससे पहले कि वह एक स्पष्ट रूप से देखने में कामयाब रहा, उसके शरीर पर अचानक दर्द के अचानक चुराग उड़े गए। इसने इतनी चोट पहुंचाई कि चू यू भी आगे नहीं बढ़ सकता था। वह शायद ही सांस ले सकता था और केवल जमीन पर पंगु बना सकता था जैसे कि उसकी मृत्यु पर। यह ऐसा था मानो उसकी आध्यात्मिक नाड़ी अलग हो गई हो। उसके शरीर पर दर्द हो रहा था। जब दर्द अपने चरम पर पहुंच गया तो चू यू का मस्तिष्क गुलजार हो गया और उसकी आंखें मंद हो गईं। वह सिर्फ चेतना को वापस पा लिया था, केवल दर्द से फिर से बेहोश करने के लिए। थोड़ी देर बाद दर्द ने उसे फिर से चेतना में वापस खींच लिया। ये कुछ समय तक चला जब तक कि चू यू ने अपने दांतों को नहीं जकड़ लिया और अंत में कुछ कठिनाई के साथ कामयाब नहीं हुआ, जो बेहोशी में वापस नहीं गिर गया। उसने एक तरफ देखा, उसके बगल में एक छायादार आकृति लग रहा था। दानव लॉर्ड यान हेंग। तब वह एक निश्चित गोना था। चू यू ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी वर्तमान स्थिति से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस समय आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसका शरीर इतनी भयानक स्थिति में था, यह ऐसा था मानो उसकी हड्डियां नाजुक कांच की तरह बिखर जाएंगी अगर वह थोड़ा भी आगे बढ़े। हालांकि यह अजीब था कि दानव लॉर्ड यान हेंग ने उसे अभी तक नहीं मारा था। उसकी सारी ऊर्जा वर्तमान में उस पीड़ा को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और इस तरह उसे कोई डर नहीं लगा। चू यू ने आंतरिक रूप से एक आह भरी। ऐसा लगता था कि नायक का अजेयता का नियम बिल्कुल पत्थर में सेट नहीं था। मेजबान कानून पर सवाल नहीं उठा सकता है टिल्ड। एक छोटी सी आवाज अचानक उसके कान में लग रही थी। चू यू हैरान था। अगले पल वह एक क्रोध में उड़ गया और बढ़ गया। आप अभी भी दिखाने की हिम्मत करते हैं। सिस्टम ने हंसी। होस्ट कृपया शांत करें टिल्ड। सिस्टम केवल रखरखाव से गुजर रहा था टिल्ड। रखरखाव अब पूरा हो गया है टिल्ड। लॉयल 007 सिस्टम आपकी सेवा में है टिल्ड। चिल्लाने और अपने गुस्से को छेड़ने के बाद चू यू थोड़ा शांत हो गया था। उन्होंने फिर से सिस्टम की बात सुनी, अपने गुस्से को वापस रखा और ठंड से कहा, वफादार। फिर कृपया समझाएं दानव लॉर्ड यान हेंग के बारे में ये भूखंड क्या है? सिस्टम ने प्यारा अभिनय किया और गूंगा खिला। वास्तव में ये टिल्ड के बारे में क्या है? चू यू का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था। एक शर्मिंदा स्वर में जवाब देने से पहले ये प्रणाली एक पल के लिए चुप थी। वास्तव में ये प्लॉट मूल उपन्यास का अंत है टिल्ड। इसका मतलब ये था कि नायक की अजेयता मोड़ चला गया था। समाप्ति। चू यू ने कई बार शब्दों को चबाया, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था उतना ही उसे लगा कि कुछ बंद है। उन्होंने कहा और कहा, यह भूखंड अब खत्म हो गया है, इसलिए इसे अब एक स्पॉइलर नहीं माना जा सकता है। मुझे बताएं कि वास्तव में क्या चल रहा है। मूल कार्य के भूखंड की रूपरेखा का खुलासा करने से पहले ये प्रणाली एक लंबे समय तक लड़खड़ा गई और उन्हें डिमोर कर दिया गया। चू यू का चेहरा पहले से ही काला था जब तक वह सुनता था। ये कहा जाना था कि इस पुस्तक का लेखक एक पूर्ण रूप से दूर था, एक इतना बेकार और उब गया कि यह उसकी गेंदों को दर्द कर देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सड़कों पर मृतकों को छोड़ने के लिए एक आदर्श मुद्रा का उपयोग किया। मूल भूखंड ये था कि दानव लॉर्ड यान हेंग का पुनर्जन्म होगा, लेकिन नायक ने पहले से ही चू कबीले में सभी लोगों को मार दिया था जो दानव लॉर्ड यान हेंग को सील करने में सक्षम होंगे, और इसलिए कोई भी दानव लॉर्ड यान हेंग को रोक नहीं सकता था। इसके बाद उन्होंने तियान युआन संप्रदाय में सभी को वध किया,
जिसमें लुकिंगन भी शामिल था जो उसे रोकने के लिए आए थे। नायक भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और महिला उसके साथ किंतु भाग गई। जागृत दानव लॉर्ड यान हेंग ने धर्मी पथ की खेती करने वालों और राक्षसी कल्टीवेटर से समान रूप से कोर से नफरत की। उन्होंने उन सभी प्रकल्पित राक्षसी कल्टीवेटरों को मिटा दिया जिन्होंने सोचा था कि उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। 8 धर्मी पथ सीमाओं को पार करते हुए उन्होंने आखिरकार आत्मा को बैनर को बुलाया। बैनर की एक लहर के साथ असीम म्यामा था। ये ऊर्जा के साथ बह निकला और आक्रोश के साथ उकसाता था जो कि आत्मा को बुलाने वाले बैनर से निकला था। चाहे वे आम लोग या काश्तकार थे, वे सभी म्यामा के संपर्क में आने के तुरंत बाद मर गए। उनकी आत्माओं को तब आत्मा को बुलाने वाले बैनर द्वारा अवशोषित किया गया था, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह ताकत और शक्ति में बढ़ता रहा। राक्षसी कल्टीवेटर्स को आखिरकार एहसास हुआ कि वे अपने सिर पर थे। दानव लॉर्ड यान हेंग को वश में करना पड़ा और इसलिए वे कड़वा आंसू रोते थे क्योंकि वे धर्मी काश्तकारियों के साथ सेना में शामिल हो गए थे। कुछ शेष धर्मी काश्तकारियों के साथ उन्होंने एक योजना तैयार की, केवल खुद को अपने वित्स के अंत में खोजने के लिए। उन लोगों के वंशज जिन्होंने मूल रूप से दानव लॉर्ड यान हेंग को सील कर दिया था, वे सभी मर चुके थे और उनकी वापसी पर दानव लॉर्ड यान हेंग की अवशेष आत्मा अनगिनत लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति को अवशोषित करने के बारे में जा रही थी। इस तरह उनकी ताकत और शक्ति तेजी से ठीक हो गई थी, यहाँ तक कि अगर शेष सभी लोग इकट्ठे हो गए हों तब भी उनकी संख्या उसके दांतों के बीच अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। बस जब म्यामा यूं कुओं में फैलने वाली थी तो किसी ने एक विचार के बारे में सोचा। अतीत में किसी ने दानव लॉर्ड यान हेंग की अवशेष आत्मा को सील करने के लिए एक जादू हथियार की मदद से खुद को बलिदान कर दिया था, तो शायद वे दानव लॉर्ड यान हेंग को फिर से सील करने में सक्षम हो सकते हैं यदि कोई अन्य व्यक्ति खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था, भले ही उनके पास कोई जादू हथियार नहीं था। नायक, जिनकी खेती इस दौरान छलांग और सीमा में सुधार हुई थी और डेमिगॉड चरण के पास थी, आगे बढ़ा। जैसा कि वह था जिसने केवल उन लोगों को मार डाला जो दानव लॉर्ड यान हेंग को सील कर सकते थे, उन्हें लगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे मेंटल को चुने। जब महिला लीड ने सुना था कि नायक अपने कयामत में जाने वाला था तो वे रोने लगे और उसे उखाड़ने की कोशिश की। असहमति के कई दौर के बाद नायिकाओं ने अंततः नायक का पालन करने का संकल्प लिया, यहाँ तक कि मृत्यु में भी। नायक को तब उनके संकल्प से आंसू में ले जाया गया और उन सभी को एक साथ अपनी मृत्यु तक ले जाया गया। अंत में सभी नायक की प्यारी महिलाओं की मृत्यु हो गई, लेकिन वह सफलतापूर्वक दानव लॉर्ड यान हेंग की अवशेष आत्मा को सील करने में कामयाब रहे और उनकी आत्मा बैनर को बुला रही थी। फिर भी अपने अजेयता मोड के कारण वह केवल वही था जो बच गया। बचे हुए कल्टीवेटर्स ने कृतज्ञता के आंसू बहाए और संप्रदाय के मास्टर के रूप में नायक के साथ एक प्रमुख संप्रदाय बनाने के लिए एक साथ आए। अपने पैलेस हॉल की छत पर सभी उच्च और शक्तिशाली बैठे। नायक उन विशाल भूमि को देख रहा था जिन्हें सभी विनाश के बीच जीवन का एक नया पट्टा दिया गया है। फिर भी उसका दिल धीरे धीरे तब तक मुरझा गया जब तक कि उसने अंत में उजाड़ की हंसी नहीं दी और खुद को एक ताबूत में सील कर दिया। किसी ने उसे उन लोगों के अवशेषों के साथ दफनाने के लिए कार्य के साथ सौंप दिया जिन्हें वह नायिकाओं की कब्र में प्यार करता था। स्वर्ग नहीं चाहता था कि वह नाश हो, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो वास्तव में उसकी परवाह करता था और इसलिए उसे अब जीने की इच्छा नहीं थी। इस दुनिया में एक मुरझाए हुए पेड़ को हमेशा वसंत में जीवन का एक नया पत्ता मिलेगा, फूल हमेशा खिलते रहेंगे और सूरज अभी भी चमकते रहेगा। फिर भी उसके दिल में कुछ भी असीम ठंड बर्फ को पिघला नहीं सकता था। लेखक का निष्कर्ष ये था कि नायक के पूरे जीवन में कोई वसंत और शरद ऋतु नहीं थी, केवल सर्दी और गर्मियों में। यदि यह अपने दिल को ठंड में नहीं था तो यह उसकी आत्मा को स्थापित करने वाली झुलसाने वाली गर्मी थी। वह कभी भी चरम सीमाओं के बीच इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। चू यू की आंखें थोड़ी नम थीं और उसके गले में एक सनसनी थी। एक पल के लिए वह रोने जैसा महसूस करता था, लेकिन वह अपने आंसू वापस रखने में कामयाब रहा। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना आसान नहीं था। जब उन्होंने सिस्टम इंटरफेस पर शब्दों को देखा तो उन्होंने गुस्से में विस्फोट किया और उन सभी शब्दों का उपयोग किया जो वह पल पल लेखक को शाप और शपथ लेने के बारे में सोच सकते थे। जामर, एक स्टालियन उपन्यास से संतुष्टिदायक सामग्री की अपेक्षा कहाँ है? कोई बात नहीं है अगर उसके पास गोल्डन फिंगर नहीं है, लेकिन लेखक ने यहाँ तक कि जीशी के भाग्य को इतना दुखद लिखा है। सौभाग्य से वह इस दुनिया में आया था। उसे मूल कहानी की तरह फिर से इस तरह की त्रासदी के माध्यम से झीशी को नहीं रहने देना चाहिए। उसे निश्चित रूप से इस डी तारांकन नबल स्थान को जीवित छोड़ देना चाहिए। चू यू ने फिर से एवेसिव सिस्टम पर रैंट किया, फिर अपनी आंखें खोली, अपने दांतों को जकड़ लिया और धीरे धीरे खुद को ठंडे मैदान पर अपने हाथों से बैठने की स्थिति में धकेल दिया। वास्तव में एक आदमी छाया में बैठा था, चुपचाप उसके बगल में। चू यू उसे स्पष्ट रूप से निराशा में देखने में असमर्थ था। इसके बावजूद वह महसूस कर सकता था कि इस आदमी का कोई जानलेवा या दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। शायद ये दानव लॉर्ड यान हेंग नहीं था। क्या वास्तव में अभी भी इस रसातल में आसपास के लोग थे? कुछ कठिनाई के साथ चू यू ने खुद को गुफा की दीवार के खिलाफ वापस जाने दिया। वह अपने होठों को स्थानांतरित कर दिया
और एक पल के बाद एक कर्कश आवाज में कहा, आप कौन हैं? आदमी ने जवाब नहीं दिया और बस अभी भी बना रहा। अगर चूयू ने पहले ही पदयात्रा नहीं सुना होता तो उन्होंने सोचा होता कि आदमी केवल अपने वर्तमान बैठे मुद्रा में निधन हो गया था। चूयू ने कुछ हल्की खांसी दी। उसके गले में खून का एक बेहोश आफ्टरटेस्ट था। अनिवार्य रूप से वह असुविधा में और भी कठिन खांसी को समाप्त कर दिया। वह लगभग खून का एक माउथ आउट थूक दिया, लेकिन आग्रह को नीचे रखने में कामयाब रहा। अपनी सांस पकड़ने में उसे काफी समय लगा। हवा के छोटे गैसों के बीच उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप लॉर्ड यान हेंग के मिनियन के दानव हैं? उद्धरण चिन्ह। दानव लॉर्ड यान हेंग के अधीनस्थों में से एक के अलावा चूयू किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो दानव लॉर्ड यान हेंग के साथ अपने शाश्वत स्लंबर में यहाँ राक्षसी रसातल में होगा। आदमी आखिरकार बोला, लेकिन उसकी आवाज गंभीर रूप से घायल चूयू की तुलना में और भी अधिक कर्कश और गहरी थी। उनका भाषण कुछ हद तक तड़का हुआ था, जैसे कि उन्होंने कई वर्षों तक किसी और से बात नहीं की थी। नहीं। एक ठहराव के बाद उन्होंने जारी रखा, दानव लॉर्ड यान हेंग पहले सील कर दिया गया था रसातल के तल में एक बड़े सन्नी के भीतर। 3 दिन पहले वह अचानक रूस हो गया था। वह बड़े सन्नी के माध्यम से टूट गया और एबिस छोड़ दिया। लंबे समय से पहले वह फिर से सील हो गया था और आप उसके साथ गिर गए, इसलिए वह 3 दिनों से यहाँ पड़ा था। चूयू ने कमजोर रूप से हंसते हुए कहा, मैं वह था जिसने उसे फिर से जोड़ा। मैं बहुत बढ़िया नहीं हूँ। उसका शरीर स्थिर पानी के एक पूल की तरह लगा। चूयू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। इससे पहले कि वह जारी रखे, क्या आप वही थे जो मुझे मिला और यहाँ वापस लाया? MHM उद्धरण चिन्ह ... फिर क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ? चूयू ने महसूस किया कि एक दोषी स्वर में, MHM आपका शरीर हिंसक आध्यात्मिक ताकतों द्वारा तबाह हो गया था, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि आपके दिल के मेरिडियन की रक्षा की गई थी, जिसने आपके जीवन को बचाया था। आपकी आध्यात्मिक पल्स भी बहुत भाग्यशाली है जो असंतुष्ट से बच गई है। हालांकि आपके डेंटियन को सील कर दिया गया है। इस प्रकार आपकी खेती को अमान्य कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह अमान्य, क्या इसका मतलब है कि वह अब एकमात्र नश्वर था? चूयू ने देखा और आह भरी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बुरा था, उसने अपना जीवन नहीं खोया था, इसलिए यह बहुत बुरा नहीं लगता था। दानव लॉर्ड यान हेंग के अलावा राक्षसी रसातल में कोई अन्य खतरनाक चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वह दानव लॉर्ड यान हेंग फिर से एक गहरी नींद में गिर गया था। वह निश्चित रूप से यहाँ से निकलने का एक रास्ता खोज सकता था, जैसे कि वह चूयू के दिमाग को पढ़ सकता है। वह आदमी एक ऐसे टोन में जारी रहा जो कॉलस के पास था, इसके बारे में भी मत सोचो। आपका शरीर अब कमजोर है और यह आपके लिए स्थानांतरित करना असुविधाजनक है। इसके अलावा आपकी खेती को अक्षम कर दिया गया है और रसातल में अनगिनत प्रतिबंध हैं। आपके लिए शीर्ष पर उड़ान भरने के बारे में भी सोचना असंभव है। उद्धरण चिन्ह एक बार जब आप गिर जाते हैं तो आप कभी नहीं कभी भी रसातल छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। एक पल की चुप्पी के बाद चूयू ने अपने इंटरसेप्टियल स्टोरेज रिंग को खोलने की कोशिश की। जैसा कि अपेक्षित था, वह कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना इसे खोलने में असमर्थ था। यह अफसोस की बात थी क्योंकि इसमें कई जीवन रक्षक अमृत और चमत्कारी गोलियां थीं। उसके सामने वाला आदमी एक कल्टीवेटर भी होना चाहिए, लेकिन इस अंगूठी ने केवल अपने ही गुरु को पहचान लिया। जब तक उन्होंने आत्मा की छाप को मिटाने की पहल नहीं की जो दूसरों को रिंग को सक्रिय करने की अनुमति देगा। लेकिन अब वह सिर्फ एक नश्वर था, ये छाप को मिटाना भी असंभव था। चूयू ने थोड़ा घुटन महसूस की और एक आह भरी, आप कब से यहाँ हैं? आदमी ने शांति से जवाब दिया, सैकड़ों साल। ये वास्तव में लंबा था। चूयू ने एक पल के लिए आंतरिक रूप से संघर्ष किया, फिर एक अंतिम प्रयास किया। राक्षसी रसातल छोड़ने के लिए कोई अन्य तरीके नहीं है। लगभग तुरंत वह एक बेवकूफ की तरह महसूस किया। अगर एक और रास्ता था तो यह आदमी सैकड़ों वर्षों तक क्यों रहेगा? उम्मीद के मुताबिक आदमी ने जवाब नहीं दिया। चूयू ने फिर से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए अच्छे पड़ोसी खेलना है। मेरा उपनाम चू है और मेरा नाम यू है, क्या मैं आपका उपनाम पूछ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह वह आदमी रुक गया और फिर कहा, फू फू। चूयू के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। वह झिझकते हुए फिर अस्थायी रूप से कहा, फू, मुझे इस उपनाम के बारे में पता है। लिनलन में एक बड़ा परिवार है जिसमें उपनाम फू भी है। मुझे अभी तक पूछना है, लेकिन आपका पहला नाम है? वह आदमी अचानक चकित हो गया, जैसे कि खुद का मजाक उड़ाया। मुझे बाहर निकलने के लिए जूनियर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मेरे बारे में भी सुना होगा। मेरा नाम फू लेनेक्स्यू है। चू शेंग ने एक बार कहा था कि पड़ोसी डोमेन में फू लानेक्स्यू नाम का एक व्यक्ति था। जब वह खेती कर रहा था तब उसकी कीवी विचलित हो गई और एक गलतफहमी में उसने अपने परिजनों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में और पीड़ा में उसने खुद को एक चट्टान से फेंक दिया तो ये पता चला कि वह राक्षसी रसातल में कूद गया था। और क्या अधिक है, वह भी नहीं मर चुका है। चूयू केवल ये कहने के लिए बहुत शर्मिंदा था। ओ हेल्ड, निश्चित रूप से मैंने आपके बारे में सुना है। मेरे सबसे बड़े भाई ने आपको एक बुरे उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। चूयू ने शुष्क रूप से कहने से पहले एक लंबे समय तक शर्मिंदगी में स्टू किया। इस जूनियर ने निश्चित रूप से थोड़ा सुना है, एल्ड। वातावरण अचानक थोड़ा अजीब हो गया।
चू यू एक पल के लिए वापस बैठ गया। उसका मन तब तक भटक गया जब तक कि वह आखिरकार मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस बारे में सोचे कि उसने जानबूझकर खुद को पहले के बारे में सोचने नहीं दिया। कौन जानता था कि कैसे अनहोनी शीशी ने असहाय रूप से उसे दानव लॉर्ड यान हेल के साथ रसातल में गिरते हुए देखा था, और चू शेंग भी, वह कैसे खो गया था। वह एक बार अनजान पकड़े जाने के बाद जाग गया था और चू यू द्वारा बेहोश कर दिया था। लू किंगन ने हमेशा उसके बारे में सोचा था शायद अच्छा नहीं लगेगा। वह केवल यह आशा कर सकता था कि यह राक्षसी रसातल मकबरे के खंडहरों की तरह नहीं था जो सभी संपर्कों को काट देगा और यहाँ तक कि आत्मा की छाप को मिटा देगा जो उसने अपनी आत्मा जेड पर छोड़ा था। जब तक उनकी आत्मा की छाप अभी भी थी, उनका मानना था कि जीशी और चू शेंग को मानसिक रूप से टूटना नहीं होगा। बस उसे उम्मीद थी कि वे इतने उत्तेजित नहीं होंगे कि वे उसके बाद से ही कूद जाएंगे। इस राक्षसी रसातल के निचले हिस्से में बिल्कुल आरामदायक नहीं था। चू यू ने पूरे दिन चुपचाप आराम किया। तीव्र दर्द को पूरा करने के बाद उनका माथा ठंडे पसीने से भरा था। एक बार चू यू को दर्द की आदत हो गई और वह एक कदम आगे ले जाने में सक्षम था, केवल वह अपने घुटनों पर फिर से गिर गया जब उसने कोशिश की। उसकी खेती अब बेकार हो गई थी, यहाँ तक कि उसका शरीर भी एक आम लोगों के लिए वापस आ गया था। उसे खाना और पीना होगा। बट while he could find water in this demonic abyss, where could he find food? He wouldn't starve to death, would he? Chu Yu agonized about it for a long time. Seeing that Fu Langzu was still motionless, he reluctantly shifted to the pool in the cave. इससे पहले कि वह पीने के लिए अधिक पानी को कूच करे, उसने अपने हाथों को धोने के लिए पहले कुछ पानी लिया। यह एक लंबे सूखे के बाद एक स्वागत योग्य बारिश की तरह था जब उसके सूखे होंठ पानी को छूते थे। इससे पहले कि वह कम या ज्यादा अपनी ताकत को ठीक कर लेता, उसने कुछ और मुंह से पी लिया। जैसे जैसे वह खड़ा हुआ, उसने तब विनम्रता से पूछा, एल्डर, क्या यहाँ खाने के लिए कुछ है? जब वह चू यू को इस गुफा में वापस लाया था, तो फू लेंगस्यू ने उसे कोई ध्यान नहीं दिया। ये केवल तब था जब उन्होंने चू यू के सवाल को सुना कि उन्होंने धीरे से जवाब दिया, गुफा के बाहर कुछ खाद्य लाल फल हैं, जो पहाड़ की दीवारों के बीच बाईं ओर बस आधा मील है। चू यू ने उसे धन्यवाद दिया। अपनी कमर के चारों ओर चू यू ने जुनशेंग को नीचे ले लिया और अपने पुराने साथी को थपथपाया। फिर उसने गलत तरीके से इसे एक बैसाखी के रूप में इस्तेमाल किया और गुफा से बाहर निकाल दिया। ये राक्षसी रसातल के तल पर चुप था। सब कुछ अभी भी उसके चारों ओर और बेजान था। एकमात्र सांत्वना यह थी कि यह मंद होने पर भी कुछ प्रकाश था, इसलिए वह अभी भी कुछ कठिनाई के साथ देख सकता था। ये जगह वास्तव में बहुत अधिक और दमनकारी थी। इस तरह के वातावरण में सैकड़ों साल बिताने में सक्षम होने के लिए फू लेंगस्यू वास्तव में सराहनीय था। जब वह मकबरे के खंडहर में था, तो वह वहां के उदास मौसम से लगभग अवसाद के लिए प्रेरित था, भले ही शेन नियान उसके चारों ओर मार्गदर्शन करने के लिए चारों ओर था। यह अभी भी उसके लिए इधर उधर घूमना संभव नहीं था, इसलिए मकबरे के खंडहरों में समय की तुलना में यह और भी बदतर था। वह शायद पागल हो जाता अगर वह इस जगह पर बहुत लंबे समय तक रहता। चू यू धीरे धीरे फू लेंगस्यू उल्लेखित जगह पर चले गए। हालांकि उनके आंदोलन धीमे थे और वह उब गए। इस प्रकार उसका मन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन राक्षसी रसातल के ऊपर उन लोगों के लिए भटक गया। उसके दिमाग में राक्षसी रसातल में गिरने से पहले जीशी का हताश रोता है। उन्होंने मूल उपन्यास में जीशी के अंत को भी याद किया, जिसे सिस्टम ने उन्हें याद किया था। चू यू के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखें गर्म लग रही थी और लंबे समय तक वापस आ गए आंसू अचानक नीचे गिर गए। यदि वह इस जगह को छोड़ने और जीशी पर लौटने के लिए भाग्यशाली होता, तो वह उसे फिर कभी नहीं छोड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, वह हमेशा अपनी तरफ से रहेगा। जीशी के लिए उसका दिल दर्द हुआ। इस प्रणाली ने भी कहा, टिल्ड सांसारिक नश्वर लोगों के बीच, मैं पूछता हूँ, प्यार क्या है टिल्ड? चू यू ने इसे काट दिया, चुप रहो। आधे मील के लिए लंगड़ा करने के बाद उन्होंने आखिरकार उन फलों को देखा जो फू लेंगस्यू ने कहा था कि पहाड़ की दीवारों के बीच बढ़ रहे थे। चू यू अब भूख से बेहोश महसूस कर रहा था। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए वह चला गया, एक फल उठाया और इसे पहुंचने के बाद काट लिया। उसने पहले कभी इस तरह के कड़वे फल का स्वाद नहीं लिया था। अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए चू यू ने ध्यान से फल पर ध्यान दिया और इसे कुछ कठिनाई के साथ निगल लिया। जिस तरह वह उन पर स्टॉक करने के लिए कुछ और लेने के बारे में सोच रहा था, उसके पीछे से अचानक आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया। कुछ उस पर भाग रहा था, मारने के लिए एक निर्दयी इरादे के साथ। अध्याय 69, एक एहसान वापस करना। चू यू ने हमले को अवरुद्ध करने की कोशिश करने के लिए तुरंत जंगशेन को अनसुना कर दिया। एक क्लैंक के साथ ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट अचानक तलवार से फट गया। चू यू के लिए यह आसान नहीं था कि दोनों तलवार खींचे और एक तेज चाल में हमले को पैरी करें। उसका शरीर अभी भी गंभीर दर्द का अनुभव कर रहा था और उसके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। उसे पहले प्रभाव के आफ्टरशॉक से वापस उड़ते हुए भेजा गया और पहाड़ की दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दर्द लगभग उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने अपने आंसुओं को पीछे छोड़ दिया और अपनी आंखों को एक कांपते हुए हाथ से पोंछा, ये देखने के लिए कि उस पर क्या हमला किया था। एक काला तेंदुआ। ये राक्षस एक तेंदुए जैसा दिखता था, लेकिन इसके 2 सिर थे और इसकी आंखें रक्त लाल थीं।
इसके गैपिंग मुंह ने तेज दांतों को उजागर किया। ये स्पष्ट रूप से एक मांसाहारी था। चू यू कांप गया और चारों ओर एक नजर डाल दिया। उसका दिल डूब गया। अगर यह सिर्फ एक होता तो शायद वह अभी भी इससे निपट सकता था, लेकिन वह उनमें से एक पूरे पैक से कैसे निपटने जा रहा था। ये वहां के लिए उचित था कि एबिस के तल पर राक्षसी जानवर होना, लेकिन फूल एनेक्सियो भी इसके बारे में एक चीख नहीं दे सकता है। एक संक्षिप्त क्षण के लिए चू यू ने दर्द से उन जानवरों के पैक को देखा जो चक्कर लगा रहे थे, किसी भी क्षण में उछालने के लिए तैयार थे। प्रेरणा के अचानक फ्लैश ने उसे मारा और उसने सावधानी से अपने लुटेरे के सामने से तावीज का एक छोटा सा ढेर लगा लिया। तीसरी शिदी ने उन्हें ये दे दिया था। तीसरी शिदी द्वारा बनाए गए कई आकर्षण सभी प्रकार के तरीकों से अजीब थे। चूंकि चू यू को अपने इंटरसिपेटियल स्टोरेज रिंग से यादृच्छिक सामान फेंकने की आदत थी, इसलिए उन्होंने भ्रम से बचने के बजाय उन तावीज़ों को अपने लूट में रखा था। थर्ड शिदी ने एक बार घोषणा की थी कि वह ताबीज को आकर्षित करना चाहता था, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग के बिना भी आम लोग भी उपयोग कर सकते थे। यह अब इसका परीक्षण करने का समय था। चू यू ने अपने दांत पीस लिए। स्टैक से एक तावीज को बाहर निकालते हुए उन्होंने बेरहमी से इसे राक्षसी जानवरों पर फेंक दिया। शायद इसलिए कि उनके पास खराब दृष्टि थी और उन्होंने पहले कभी एक ताबीज नहीं देखा था। जानवरों के पैक ने बस उत्सुकता से देखा था क्योंकि आकर्षण हल्की से तैरता था और उनके बीच गिर गया था। तावीज से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर चू यू का दिल ठंडा हो गया क्योंकि उसने कठोरता से देखा कि कुछ जानवरों ने उस पर जाप के लिए जाप कर दिया। अगले क्षण एक जोर से उछाल था जो आकर्षण के केंद्र से विस्फोट हुआ। घबराए हुए लोग बाहर निकल गए। जब प्रकाश और धूल धीरे धीरे बस गए तो चू यू ने उस गंदगी को बाहर निकाल दिया जो उसके मुंह में बह गई थी और घटनास्थल पर उसकी टकटकी लगा दी थी। जमीन पर कोई गड्ढा नहीं था जैसा कि उसने कल्पना की थी। वह ताबीज पहले एक स्मोक बम के समान था। इसकी कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। सौभाग्य से इस जगह के मूल निवासी सांसारिक बुद्धिमान नहीं थे और पहले से ही डर में भाग गए थे। हालांकि ये भाग्यशाली था कि इसकी कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, अन्यथा जैसा कि वह इतने करीब खड़ा था वह ऊर्जा के उछाल से बह गया होगा। इस निकाय को अब ईंधन से बाहर कहा जा सकता है। अगर वह उस पर किसी भी अधिक कठिनाई को ढांक देता है और वह शायद बाल्टी को लात मार देगा। चू यू एक ठंडे पसीने में टूट गया और कमजोर रूप से बैठ गया। थोड़ी देर के लिए सांस के लिए हौंफने के बाद वह फिर से उठने के लिए संघर्ष करता रहा। अपने पहले के कार्यों के कारण उसके बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। चू यू ने इस पर एक आकस्मिक नजर डाली। जब उसने अपनी आंखों के कोनों से अपने बालों को देखा तो उसका शरीर कठोर हो गया। चुप्पी की अवधि के बाद उन्होंने ज़नशेंग को उठाया और अपने तेज बर्फ सफेद ब्लेड पर अपने प्रतिबिंब को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, उसका चेहरा बुरी तरह से पीला था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह बीमार लग रहा था, जैसे कि वह अब किसी भी क्षण अपने अंतिम सांस लेगा। उनके काले बाल भी पूरी तरह से सफेद हो गए थे, जैसे कि ठंड चांदनी। चू यू ने अपने बर्फ सफेद बालों को छुआ, उलझन में। सच है, वह जिस गुफा में जाग गया था वह पूरी तरह से अंधेरे में थी, इतना कि वह फूल एनेक्सियो को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। वह पहले इतने दर्द में था, वह अपनी उपस्थिति की जांच करने का मूड कहाँ होगा। भले ही रसातल से बाहर निकलना अभी भी इच्छाधारी सोच रहा था, चू यू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह चू यू को इस तरह से देखती थी तो जीशी के चेहरे की कल्पना करें। ऐसा लग रहा था कि उसे खुद को पोषण देने के लिए कुछ ढूंढना होगा और एसडी तारांकन जगह को छोड़ने के बाद पुनः प्राप्त करना होगा। फिर जाओ और अपने बालों को काले रंग के रंग में डाई करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। अन्यथा उस छोटी सी क्राइबाई ने अपनी आंखों को गले लगाते हुए अपनी आंखों को बाहर निकाल दिया, इससे पहले कि वह अपनी तलवार के साथ राक्षसी कल्टीवेटर के चारों ओर मुड़े। ये भी संभव था कि उसकी क्यूई फिर भी विचलित हो सकती है। बच्चे को पालना वास्तव में आसान नहीं था। चू यू ने अपने विचारों को जंगली चलाने दिया क्योंकि वह धीरे धीरे वापस चला गया, अपनी बाहों में कई फल पकड़े। वह अब एक कमजोर नश्वर था। वह इस बात से वंचित हो जाएगा कि वह इस जगह पर क्या आया। फुल एंक्सियो की अभी भी उनकी खेती थी, इस प्रकार उसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए उस पर भरोसा करना होगा। उसे उम्मीद थी कि यह बड़ा उसे लर्च में नहीं छोड़ेगा। गुफा में वापस चू यू ने फलों को पोंछ दिया और फुल एंक्सियो को देखा, जो अभी भी एक मूर्ति के रूप में अभी भी बैठा था। ये सोचकर कि बड़े ने इस सामान को खाने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वह अभी भी अपनी खेती कर रहा था, चू यू ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाई और जांच की। बड़े, क्या आप कुछ फल चाहते हैं? स्वाद बुरा नहीं है। फुल एनेक्सियो थोड़ी देर के लिए चुप था, इससे पहले कि वह हल्के स्वर में कहे, मैंने इसे पहले खाया। चू यू ने हंसी। हालांकि फल कड़वे थे, लेकिन उन्हें कुछ औषधीय प्रभाव लगते थे। चू यू को नहीं पता था कि क्या यह एक भ्रम था, लेकिन उसे किसी तरह ऐसा लगा जैसे कि उसके शरीर में तेज दर्द ने फलों को खाने के बाद कुछ को कम कर दिया था। वह आश्चर्यचकित था और फुल एनेक्सियो को पूछने के लिए देखा, क्या एल्डर जानता है कि यह अजीब भोजन है? हालांकि फुल एनेक्सियो ने शायद ही कभी अपनी पहल पर बात की थी, लेकिन उन्होंने हमेशा हर सवाल का जवाब दिया था। ये सुनकर उन्होंने जवाब दिया, ये नामहीन है, लेकिन ये शरीर के लिए फायदेमंद है। अब आप कमजोर हैं, हर दिन कुछ खाएं और ठीक होने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा।
उद्धरण चिन्ह। चू यू बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि फू लेनेक्स्यू के अभी भी अच्छे इरादे थे, वह उसे अच्छी सलाह दे रहा था। ये काफी बुरा था कि वह काम में वापस आ गया था, लेकिन उसके लिए इस तरह के एक अपरिहार्य शरीर को चारों ओर खींचने के लिए और भी बुरा था। यह इस प्रकार सबसे अच्छा होगा यदि वह अपने स्वास्थ्य को बहाल कर सके। पहले वह ठीक हो जाता है, पहले वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने में सक्षम होगा। उसका डेंटियन अभी अवरुद्ध था, ऐसा नहीं था कि उसके आध्यात्मिक दालों को नष्ट कर दिया गया था। जब तक वह इस जगह को छोड़ सकता है, तब तक उसके ठीक होने का एक तरीका होगा। कड़वा फल तुरंत मीठा था। चू यू खुशी से उस पर नीचे गिर गया। हो सकता है कि उसके मूड ने फू लानेक्स्यू को प्रभावित किया हो। फू लानेक्स्यू ने लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी और चुपचाप कहा, आप खुश लग रहे हैं। चाहे वह आपके राक्षसी रसातल में गिरावट हो या जिस तरह से आप एक तरह से वापस जाने में कठिनाई का सामना करेंगे, या आपकी खेती को आपके अवरुद्ध डेंटियन के कारण बेकार कर दिया गया है, उनमें से कोई भी कुछ भी खुश होने के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बातचीत के बाद उनके भाषण की अस्पष्टता जो उनकी लंबी चुप्पी के कारण हुई थी, वह चली गई थी और वह अधिक धारा प्रवाह बोलने लगे थे। चू यू ने कहा, मेरा भाई एल्डर के कबीले में एक ईश्वरीय चिकित्सक को जानता है। शायद वह मेरी मदद करने में सक्षम होगा। फू कबीले। फू लेनेक्स्यू मंबल। एक पल के बाद उसने अपना सिर हिलाया और वापस मौत में घुस गया। यद्यपि इस नामहीन फल का कुछ एनाल्जेसिक प्रभाव है, लेकिन उसके शरीर में दर्द अभी भी असहनीय था, खासकर जब रात गिर गई। मर्मज्ञ दर्द के अलावा कहीं से भी एक ठंड थी। चू यू को बहुत सताया गया था। चू यू को पता था कि वह केवल फू लेनेक्स्यू के बगल में रहने वाले सुरक्षित रहेगा। अच्छी बात यह थी कि यह बड़ा शायद ही कभी गुफा छोड़ दिया और अपना अधिकांश समय चुपचाप बैठे। इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए फलों को लेने के लिए बाहर जाने के अलावा चू यू ने अपना बाकी समय गुफा की जमीन पर मृत खेलने के लिए बिताया। कभी कभी वह दर्द में बेहोश हो जाता था, फिर उठता था, अपने दिन के बाकी दिन चक्कर में बिताता था। समय की अवधि के बाद चू यू ने बेहोश रूप से धीरे धीरे कम खर्च किया और उसके शरीर में दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। यद्यपि वह एक कल्टीवेटर के रूप में स्वस्थ नहीं था, वह अब फिर से दौड़ और कूद सकता था। क्रच के रूप में ज़नशेंग का गलत तरीके से उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जब वह इस हद तक ठीक हो गया था, तो उसके लिए बाहर जाने और बाहर निकलने की कोशिश करने का लगभग समय था। फू लेनेक्स्यू ने अपने की हुई विचलन के बीच में अपने परिजनों को अपने हाथों से मार डाला था। जो गांठ उसके दिल में आयोजित की गई थी, वह केवल खुद से अनियंत्रित हो सकती है, कुछ भी अजनबी नहीं था और एक जूनियर जैसे चू यू उसके लिए कर सकता था। ये संभावना थी कि फू लेनेक्स्यू अनंत काल के लिए तपस्या के रूप में इस स्थान पर बने रहना चाहता था। चू यू ने आंतरिक रूप से आहें भरी। फिर भी फू लेनजू की दयालुता को याद करते हुए उन्होंने उसे झुकाया और कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। ये जूनियर अब जा रहा है। फू लेनेक्स्यू पूरे समय एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ चू यू को देख रहा था। उनके शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, क्या आप बाहर निकलने जा रहे हैं? हालांकि इस रसातल में कोई शक्तिशाली राक्षसी जानवर नहीं है, फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपका साधारण शरीर संभाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। चू यू चौंका हुआ था। वह अपनी ठंडी आवाज के तहत चिंता को सुन सकता था। उन्होंने तुरंत अपने शिजुन लू किंगन के लकवाग्रस्त चेहरे के बारे में सोचा और उनका दिल गर्म हो गया। वह मुस्कुराया और कहा, एल्डर, आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ इतना है कि इस जूनियर के लौटने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इस जूनियर को इस जगह को छोड़ना होगा। फू लेनेक्स्यू ने पूछा, कौन आपका इंतजार कर रहा है? चू यू को उम्मीद नहीं थी कि फू लेनेक्स्यू को बातचीत जारी रखने के लिए अभी भी पर्याप्त रुचि होगी। एक चुप्पी के बाद वह बस एक क्रॉस लेग आसन में बैठा और पूरी तरह से कहा, शिदी जो हमेशा मेरे लिए जकड़ती है, वह बड़ा भाई जो हमेशा मेरे बारे में चिंता करता है, ठंडे चेहरे वाले लेकिन गर्मजोशी से भरे शिजुन जो हमेशा मेरे लिए अपनी चिंता दिखाते हैं जैसे कि एल्डर करता है, और कई और शायद यहाँ तक कि तुच्छ तीसरी शिदी भी। उद्धरण चिन्ह। खुद को एक तुलना के रूप में इस्तेमाल करने के बाद फू लेनेक्स्यू की रुचि को पिक किया गया था। आपका शिजुन कौन है? चू यू मुस्कुराया। उनका उपनाम लू है, उनका नाम किंगन। क्या आपने पहले उनके बारे में सुना है? चारों ओर सन्नाटा छा गया। यह एक लंबा समय था जब फू लेनेक्स्यू ने कर्कश आवाज में पूछा था, लू किंगन? क्या उसकी तलवार यान हान का नाम है? क्या फू लेनेक्स्यू और लू किंगन परिचित थे? चू यू आश्चर्यचकित नहीं था, या इसके बजाय आशा और भय को घिनौना था। उन्हें उम्मीद थी कि फू लेनेक्स्यू और लू किंगन दुश्मन नहीं थे। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सावधानी से सिर हिलाया। क्या एल्डर मेरे गुरु को जानता है? एक उदासीन स्वर में कहने से पहले फू लेनेक्स्यू लंबे समय तक शांत था। मैंने उसके बारे में सुना है। ऐसा कहने के बाद वह अधिक कहने के लिए अनिच्छुक था। इसके लुक से उन्हें दुश्मन नहीं होना चाहिए। चू यू थोड़ा आश्वस्त महसूस किया और गुफा को ज़नशेन के साथ छोड़ दिया। अब इसके नीचे पूरे वर्ष अंधेरा था। वहां कोई लंबा पेड़ नहीं थे और कुछ पेड़ जो वहां भी नंगे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या दानव लॉर्ड यान हेंग ने पिछली बार टूटे हुए एबिस का विस्तार किया था, या ये सब इस तरह से था, लेकिन गुफा से बाहर कदम रखने पर एक विशाल दुनिया थी। कभी कभी वह विषैले सांपों को अतीत में फिसलते हुए देख सकता था।
सौभाग्य से उन्होंने उसे उकसाया नहीं। हालांकि यह अभी भी एक रसातल था, ये पहाड़ों के दोनों किनारों के बीच सैंडविच किया गया था। जब तक वह एक तरफ चला, वह अंततः अंत तक पहुंचने में सक्षम होगा। अपनी यात्रा के साथ अपनी तलवार को ले जाते हुए चुयू ने कई लहरों को राक्षसी जानवरों की कई लहरों से मुलाकात की थी। उन्होंने तीसरी शिदी के तावीज़ को बाहर कर दिया था और अपनी यात्रा के साथ जारी रखने से पहले उन्हें सफलतापूर्वक चौंका दिया। वह नहीं जानता था कि वह कब तक चला था, लेकिन उसे अभी भी एक उद्घाटन नहीं देखा गया था। बादलों में ऊंची पहाड़ी की दीवारों को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ऊपर आकाश आगे काला हो रहा था। चुयू को यह नहीं पता था कि क्या जीशी गार्ड रख रहा था जैसे उसने तब किया था जब चुयू को मकबरे के खंडहर में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि इस समय सही समय पर जीशी को चट्टान के किनारे पर खड़ा होना चाहिए और उसकी एक झलक को पकड़ने की उम्मीद है। रात गिरने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। यहाँ रात खतरनाक थी और चुयू पहले से ही आराम करने के लिए एक जगह खोजने के बारे में सोच रहा था जब उसने अचानक थोड़ी दूरी पर एक जोर से गर्जना सुना। हालांकि उसने यह नहीं देखा था कि यह अभी तक क्या था, वह रोह से रोष और शत्रुता सुन सकता था। चुयू की भौहें झटके लग गईं। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि इस बात के साथ जाना मुश्किल था और इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक रन में टूट गया। जब वह फिर से आया तो उसने बहुत दूर जाने का प्रबंधन नहीं किया। ध्वनि तेजी से चुयू के पीछे के करीब चली गई। चुयू अपनी बुद्धि से भयभीत था। एक नीली रोशनी अचानक उसके सिर पर बह गई और सीधे उसके पीछे कुछ मारने के लिए चली गई। अगले पल दर्द का एक हाउल और जमीन से टकराने की आवाज थी। चुयू सदमे में वापस आ गया और देखा कि एक पतला आदमी ने तलवार को उसके हाथ में वापस अपने म्यान में डाल दिया। उसके पैरों के बगल में एक अज्ञात बहीमोथ था जो अपने अंतिम सांस ले रहा था। चुयू ने इसे एक पल के लिए एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा, फिर आदमी पर। उन्होंने एक पीला नीला साटन पहना हुआ था जो काफी पुराना लग रहा था। उनके लंबे बाल ढीले थे और उनकी कुछ लंबी बैंग्स नीचे लटकी और उनकी आंखों को ढक दिया। उन बैंग्स के नीचे थोड़ा उजागर किया गया था। उसकी नाक का सीधा पुल और उसके शुद्ध होंठ थे। उसका निचला जबड़ा थोड़ा तनावपूर्ण था। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने मौत की आभा छोड़ दी। चुयू ने चुपचाप सिस्टम के कुछ शब्दों को म्यूट कर दिया, कृपया मुझे आशीर्वाद दे, और धीरे धीरे आगे बढ़े। वह बोलने से पहले एक पल के लिए संकोच करता था। एल्डर फो, आदमी ने ठंड से सिर हिलाया। चुयू अब और भी जटिल लगा। यह आदमी वास्तव में एक ठंडा बाहरी लेकिन एक गर्म दिल वाला व्यक्ति था। वह निश्चित रूप से इस समय उसके पीछे नहीं था। क्या वह कर सकता था? वह वास्तव में लूक इंडियन के समान था। अपने जीवन को बचाने के लिए फुल एनेक्सियो को धन्यवाद देने के बाद चुयू चुपचाप मृत जानवर के बगल में स्क्वाट किया और इसे स्पार्कलिंग आंखों से देखा। फुल एनेक्सियो को कई वर्षों से सभ्यता से अलग किया गया था। किसी व्यक्ति से बात करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति असामान्य था। अपनी भौहों को चुटकी लेते हुए उन्होंने पूछा, क्या आप इसे देख रहे हैं? चुयू ने पूछा, एल्डर, ये सिर्फ एक साधारण जंगली जानवर लगता है। फुल एनेक्सियो ने अपना सिर हिलाया। ये जहरीला नहीं है। फुल एनेक्सियो ने अपना सिर हिलाया। क्या इसे खाया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फुल एनेक्सियो के अवाक टकटकी के तहत चुयू, जो इतने लंबे समय से कड़वे फल खा रहे थे, पानी के साथ एक जगह पाए और आग लगाने के लिए निर्धारित किया गया था, सभी अंत में अपने मांसहीन आहार को समाप्त करने के लिए। फुल एनेक्सियो ने उसे एक लंबे समय तक इधर उधर घूमते हुए देखा, इससे पहले कि वह पूछे, क्या आप जियाओ जियाचू कबीले के सदस्य हैं? चुयू मुस्कुराया और सिर हिलाया। फुल एनेक्सियो ने कहा, चू कबीले का अपना ख्याल रखता है। इससे पहले जब आप उन लोगों का उल्लेख करते हैं जो आपको याद करेंगे, तो आपने अपने माता पिता का उल्लेख नहीं किया। ऐसा क्यों? यह एक बड़ी समस्या थी। चुयू तब बिखर गए जब उन्हें याद आया कि वेई युनसन ने यूक्यूओ में क्या कहा था। पुनरुत्थान का उदाहरण मौजूद था, लेकिन सब कुछ भाग्य पर निर्भर करेगा। भाग्य क्या था? क्या इसे खाया जा सकता है? क्या चू शेंग वास्तव में खुद को बनाए रखने के लिए भाग्य पर भरोसा कर सकता है? किसी भी मामले में फुल एनेक्सियो राक्षसी रसातल को नहीं छोड़ता। चुयू को अभी भी पहले कुछ खुशी महसूस हुई थी, अब केवल उदासी बचा था। वह अपने माता पिता की हत्या और उसके बड़े भाई को पेट्रिसाइड करने के लिए कैसे मजबूर किया गया। पासिंग में उन्होंने पौराणिक पुनरुत्थान उदाहरण का भी उल्लेख किया। अप्रत्याशित रूप से फुल एनेक्सियो ने उस क्षण को पाइप किया जब चुयू को समझाते हुए किया गया था, जिस स्थान का आपने उल्लेख किया है वह जुआनजिंग होना चाहिए। चुयू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने जारी रखा, इसके बाद जब मैंने एक गंभीर गलती की थी, तब मैंने जुआनजिंग के बारे में भी सुना था। अंत में मुझे कई साल लग गए, लेकिन अंत में मैं आत्मा को बुलाने वाले सरनी में नहीं जा सका। चुयू को एलेशन द्वारा गार्ड से पकड़ा गया था, इतना कि उसकी आंखें आंसू के साथ तेज हो रही थीं। फुल एनेक्सियो के चेहरे पर दुखद अभिव्यक्ति को देखते हुए उन्होंने अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को दबा दिया। ये केवल तब था जब फुल एनेक्सियो ने अपनी पिछली उदासीन अभिव्यक्ति पर वापस लौट लिया था कि चुयू ने ध्यान से पूछा, बड़े, क्या आप इस जूनियर को बता सकते हैं जुआनजिंग का स्थान? फुल एनेक्सियो एक पल के लिए चुप था, इससे पहले कि वह कहे, जुआनजिंग हर 100 साल में केवल एक बार खुलता है, कोई भी नहीं जानता कि यह कहाँ दिखाई देगा।
फिर मैंने बहुत लंबे समय तक इसे खोजा, इससे पहले कि एक मास्टर ने मुझे पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए, केवल जब स्टारलाइट और चांदनी अभिसरण में प्रवेश करने का अवसर होगा। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने चुपचाप इस पर कुछ समय के लिए चबाया। उन्होंने फू लेनेक्स्यू के सम्मान का एक और प्रदर्शन किया। जब वह एक और आश्चर्य से टकरा रहा था तब भी वह परमानंद महसूस कर रहा था। फू लेनेक्स्यू ने कहा, मुझे इस जगह को छोड़ने का एक तरीका पता है। चू यू ने फू लेनेक्स्यू पर गौर किया। अपने दिमाग में सिस्टम को घेरते हुए उन्होंने पूछा, क्या ये लड़का है? एक एनपीसी ने आप लोगों द्वारा मेरी मदद करने के लिए भेजा है। सिस्टम ने जवाब दिया, आपको बस असंतुलित भाग्य है टिल्ड। कौन परवाह करता है कि यह किस तरह की किस्मत है? फू लेनेक्स्यू केवल देवता था। चू यू इतना उत्साहित था कि उसने उन हड्डियों को फेंक दिया जिन्हें उसने खत्म कर दिया था और उत्सुक आंखों से फू लेनेक्स्यू को देखा था। फू लेनेक्स्यू गतिहीन रहा और चुपचाप कहा, लेकिन आपको 1 साल तक इंतजार करना होगा। राक्षसी रसातल में कई बाधाएं और प्रतिबंध हैं, हर निकास को सील कर रहे हैं। लेकिन रसातल के सबसे पूर्वी हिस्से में एक छोटा अंतर है। अंतर को आमतौर पर एक बाधा द्वारा अवरुद्ध किया जाता है, लेकिन बाधा हर साल थोड़ा कम हो जाएगी। जब बैरियर अगले साल बाहर निकलता है तो मैं आपको एक हाथ उधार दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। चू यू को पता था कि एक कारण होना चाहिए कि फू लेनेक्स्यू उसे इस हद तक मदद करेगा। चुप्पी के एक पल के बाद उन्होंने एक नर्म आवाज में पूछा, क्या मेरी मदद करने वाली मेरी मदद कर रही है मेरे शिजुन के कारण? एक पल के लिए फू लेनेक्स्यू रुक गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो चू यू स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके गंदे बालों के पीछे टकटकी पानी के रूप में साफ थी। फू लेनेक्स्यू ने जवाब दिया, बस एक एहसान वापस कर रहा है। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।